तो आपने देखा कि हिंदुस्तानी जांबाज फ्रंट फुट पर हैं और चीन बैक फुट पर है। बावजूद इसके ड्रैगन सरहद पर साजिशें लगातार रच रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से मिले, मुलाकात की, बातचीत की, उसे साफ शब्दों में चेतावनी भी दी बातचीत के दौरान। फिर भी चीन की रेड आर्मी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में ड्रैगन की सेना ने जो कुछ किया है उसने हर हिंदुस्तानी को गुस्से से भर दिया है। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री का ये तेवर, ये बेखौफ अंदाज और ये आक्रामक बॉडी लैंग्वेज, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें तस्दीक करते हैं कि आज का भारत चीन से डरता नहीं बल्कि उसे डराता है, उसे हड़काता है। बॉर्डर पर तनाव कम हो सके, चीन अपनी चालबाजी से बाज आए, इसके लिए रूस के मॉस्को में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई। आमने सामने की ये मुलाकात 2.5 घंटे तक चली। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे से कहा कि गलवान घाटी समेत एलएसी पर बीते कुछ महीनों में तनाव रहा है। सीमा पर चीन का अपने सैनिकों को बढ़ाना आक्रामक बर्ताव को दिखाता है। ये द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। भारत अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। चीन ऐसी कोई भी हरकत ना करे जिससे हालात खराब हो। दोनों पक्षों को सीमा पर शांति कायम रखना चाहिए। उत्तर सिक्किम में जो 3 चाइनीज पकड़े गए, एक हमारा देश, मानवीय देश, इंसानियत को मानने वाला, ये सारी दुनिया में पेश आएगा। हमें चौकन्ना रहना चाहिए इस पॉइंट पे कि चीन जैसे उधर अरुणाचल में 5 सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने पकड़े हैं हमारे सिविलियन, वैसे ही वो अपने स्पाइस जितने भी बॉर्डर्स हैं, जैसे कि नेपाल बॉर्डर है, भूटान है, ये सारे लूज बॉर्डर्स हैं, पोरस बॉर्डर्स हैं, और वहां से ये स्पाइस भेजेंगे और उसके लिए हमें बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को चेतावनी दी, उसे अपनी हद में रहने का अल्टीमेटम दिया। लेकिन ड्रैगन को जमीन खोरी की लत इस कदर लग चुकी है कि उसने मीटिंग के कुछ ही घंटों बाद बयान जारी कर अपनी नापाक साजिश जाहिर कर दी। चीन ने अपने बयान में कहा कि चीन भारत सीमा पर मौजूदा तनाव की जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत पर है। चीन अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ सकता है। चीन की सेना अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सीमा विवाद को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। चीन ने अपनी नापाक मंशा का खुलासा सिर्फ बयान देकर ही नहीं किया, बल्कि उसकी सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर से 5 लड़कों को बंधक बना लिया। न सिर्फ बंधक बना लिया बल्कि उन्हें अपने साथ ली गई। इनके साथ 2 और लोग भी थे जो खुद को बचाने में कामयाब रहे। चीन की इस हरकत का खुलासा तब हुआ जब अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक नीनोंग एरिंग ने इस बाबत ट्वीट किया। हमारे यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के जो 5 बच्चे थे अपर सुबनसिरी नाचो के, तो उनका अभी उनका अपहरण हुआ है चाइनीज PLA के द्वारा। और अभी हमने सुना है कि अभी जो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी चीन और जो रूस के रक्षा मंत्री से उनका भेंटवार्ता हो रहा है, तो इसी समय में ऐसा हमारे बच्चों को अगवा करना ये एक गलत मैसेज जा रही है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीनी सैनिक नापाक चाल चल रहे हैं। वो भारत को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत और भारतीय फौज बॉर्डर पर इंसानियत का धर्म निभा रही है। चीन के 3 नागरिक, जिसमें एक महिला भी शामिल थी, 3 सितंबर को उत्तरी सिक्किम में 0 डिग्री तापमान के दौरान परेशानी में थे। करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर पठार क्षेत्र में ये तीनों चीनी नागरिक रास्ता भटक गए थे। तब भारतीय जवानों ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया।
0 डिग्री से भी कम तापमान की वजह से उनकी जान मुश्किल में आ गई थी। ऐसे में भारतीय जवानों ने न सिर्फ ऑक्सीजन देकर उनकी जान बचाई, बल्कि उन्हें खाना और गर्म कपड़े और इलाज मुहैया करवाया। इतना ही नहीं, भारतीय सैनिकों ने उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचने में मदद की। चीनी नागरिकों ने इस सहायता के लिए भारत और भारतीय सेना का आभार जताया, लेकिन विस्तारवादी चीन और उसकी सेना को इससे मतलब नहीं। वो जमीन हड़पने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन शायद वो भूल गया कि भारत वो देश है जो छेड़ने पर किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।